हम इस वक्त छत्तीसगढ़ के न्यायधानी पे मौजूद हैं और यहाँ पास बिलासपुर की जो मेयर हैं, जो प्रथम नागरिक है बिलासपुर की, उनसे हम आज जाके बात करेंगे और जानेंगे 4 महीने इनका कार्यकाल जो रहा है एज अ मेयर, इन्हें क्या क्या काम करना पड़ा है और कैसे कैसे लोग इनसे रोज़ आकर मिलते हैं और अपनी तकलीफ बताते हैं। तो मैडम से आज बात करेंगे और जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा 4 महीने एज अ मेयर। मैडम नमस्कार। नमस्कार। तो मैम आज आपसे फॉर्मल इनफॉर्मल बात दोनों होगी और जानेंगे कि मेयर बनने के बाद में क्या क्या आप लोगों को परेशानी को देख रहे हो, कैसे निराकरण कर रहे हो। देखिए, मेयर बन के अभी लगभग 3 महीना होने जा रहा है। सबसे हमारा मेयर बनने के बाद गर्मी आ गया सर पे। पानी की समस्या, जिस तरीके से पानी का लेवल नीचे जा रहा है, उसके कारण जो है हमको पानी के लिए लोग जनता को, जिस तरीके से हमने चुनाव के समय वादा किया था कि घर घर शुद्ध पेयजल देने का, तो उसके लिए हम जूझ रहे हैं। जहाँ पानी का लेवल नीचे है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, पहले का बोर फेल हो गया है, वहाँ चेक करवा के जो है नया बोर खनन का भी काम चल रहा है। और बहुत जहाँ स्थिति ख़राब है वहाँ टैंकर से भी पानी पहुँचाने का टेम्परेरी अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। और जो अमृत मिशन जो है, जो फुटाघट से पानी लाने का काम हो रहा है, उससे भी हम जहाँ जहाँ मेन पाइप से घरों का कनेक्शन नहीं जुड़ा, उसको भी जुड़वाने का काम कर रहे हैं। मैम जैसे आप पहले शिक्षिका थी, आप टीचर थी, तो उस समय की बात करते हैं, आपका टाइम रहता होगा 7 से 12, फिर घर आ जाना। अभी आपका 24 घंटे का काम रहता है एज अ मेयर, बिलासपुर के आप प्रथम नागरिक हो, लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ जाती है मैडम, तो कैसा लगता है लोगों की मदद करने के बाद आपको? नहीं, मैं शिक्षिका तो मैरिज का 1-2 साल तक ही थी। उसके बाद अभी लगातार मैं 20 साल से जो है संगठन में काम कर रही हूँ। पहले जिला महामंत्री, फिर प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी थी और अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। तो उसमें क्या ज़्यादा ट्रैवलिंग ज़्यादा था, बाहर जाना वगैरह, दिल्ली बॉम्बे वगैरह जैसा संगठन का काम है। और जैसा जहाँ चुनाव, जिस स्टेट में चुनाव होता है, असम है, यूपी है, वहाँ पे जो है 1-1 महीना रहना, ये सब होता था। लेकिन अभी ट्रैवलिंग कम हो गया है। लेकिन लोकल पे जो है भी जनता की जो समस्या है उससे रूबरू होना, सुबह 6:30 बजे वार्डों में निकलती हूँ। वहाँ पे वार्ड की मतलब जो भी सफाई वगैरह है, पानी की समस्या हो, जनता से उससे रूबरू होती है। और त्वरित हमारे साथ पूरे हमारे इंजीनियर, जोन कमिश्नर, हमारे पार्षद, सब पूरे हम लोग निकलते हैं एक साथ। तो त्वरित वहाँ से जो है जनता का समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर घर आती हूँ। घर आने के बाद नहा के पूजा करने के बाद फिर अपना नाश्ता वगैरह करके ऑफिस आ जाती हूँ। और दिन भर फिर जो है शाम तक जनता से उनकी समस्याओं का सुनना, ये सब होता है। तो मैडम आपने देखा होगा कि जनता आपके पास आती है, एक उम्मीद लेके आती है, तो ज़्यादातर कैसी शिकायतें आपके पास आती हैं? देखिए, ज़्यादातर जो है बुनियादी समस्याएं रहती है, जिस तरीके से रोड, नाली, बिजली, पानी का भी जैसे गर्मी है तो पानी की ज़्यादा समस्या है। और आने वाला बारिश भी इस बार जो है मानसून बहुत जल्दी दस्तक देने वाला है, उसका भी हम तैयारी कर रहे हैं कि नाली नालों का सफाई जो है, मेन नालों का जो है, मेन रोड का नालों को भी सफाई हमने चालू कर दिया। अब जब वार्डों में जाते हैं तो वार्डों की जितनी नालियाँ हैं उसका भी सफाई हम कर रहे हैं। मतलब मैनुअल भी और मशीन द्वारा भी करवा रहे हैं, उसको गहराई से करने का निर्देश देते हैं। तो यही सारी समस्याएं, जब कहीं लाइट नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, ये सब जो है। अभी हमारा शिविर भी लगा हुआ है सरकार का, जो है हमारी 8 जोन में जो है 1 by 1 जो है शिविर लग रहा है। तो वहाँ भी जो है हमारे त्वरित, जैसे जनता की जो भी समस्याओं का एप्लीकेशन होता है, वहाँ जो है पूरे सभी विभाग बैठ रहे हैं हमारे सुशासन के तहत। तो वहाँ पे से भी जनता का बहुत सारे निराकरण हो रहे हैं। अच्छा लगता है, जनता का जो भी समस्याओं का निराकरण होता है तो एक हमको खुशी भी होती है। एक मैम प्रश्न है जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप एक अभी राजनेत्री हैं, तो लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा पद है मेयर का, एक महिला कैसे संभालेगी। तो लोग सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, चाहे कोई, आप कल के रोज़ महापौर बने हैं, उसके बाद विधायक बने, तो सवाल रहता है कि महिला अकेले इतना बड़ा कार्यभार नहीं देख सकती। तो देखिए, आप एक महिला से बात कर रहे हैं कि मेयर से बात कर रहे हैं? आप मेरे को कुछ पहले जवाब दीजिए। मैं अभी एक मेयर से बात कर रहा हूँ। तो मेयर एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन आरक्षण हुआ था ओबीसी ओपन का, उस दिन मेरे सामने बहुत सारे पुरुष थे, क्योंकि पुरुषों का हक बनता है उसमें। तो लेकिन मेरे शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो महिलाओं को सम्मान देना जानती है और महिलाओं पर विश्वास की है, अन्य पार्टियों के अलावा।
तो उन्होंने, इतने सारे पुरुष हैं, योग्य भी थे बहुत है, लेकिन उन्होंने कुछ सोच के ही इस महिला पर जो है उन्होंने विश्वास किया है। और पूरी मेरी बिलासपुर की जनता, 70 वार्डों की जितनी जनता है, उन्होंने भी मुझे बहुत बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में जो उन्होंने वोट किया है, तभी मैं 67,000 वोटों से जीत के आई हूँ। और मेरी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता के अनुरूप और उनके जो जो अपेक्षा का उनका निराकरण करूँ, उनके हिसाब से इस बिलासपुर को चलाऊँ। तो जब एक मेयर से होती है, वो पुरुष और या महिला नहीं होती है। और पुरुष प्रधान देश में एक बार ये होता भी है कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि एक महिला काम कर पाएगी कि नहीं करके। देखिए, पिछले 20 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। माननीय विधानी जी जो है नगर निगम में थे, विभिन्न पदों पे थे। वो पिछला नेता प्रतिपक्ष, उसके पहले सभापति थे, पीडब्ल्यूडी के चेयरमैन थे, और मैंने उनको भी लगातार काम करते हुए देखा है। और अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मैं पार्षद के रूप में पहली बार चुनी थी। तो नगर निगम मेरा परिवार है, और नगर निगम के काम से और जनता से मैं पूरी वाकिफ हूँ, और मुझे पूरी एक्सपीरियंस है इसका। तो मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं होता है काम करने में। जैसे मैम, बिलासपुर की जनता ने आपको 1,52,000 वोट टोटल दिए थे, तो आपको उम्मीद थी चुनाव के काउंटिंग के एक दिन पहले कि इतने वोट आपको मिलेंगे? जबकि एक रात जो रहती है चुनाव के पहले, जब काउंटिंग की रात को लोगों को नींद नहीं आता, एक बेचैनी सी होती है। आपका कैसा था? नहीं, सच बताऊं, मैं जिस दिन 26 जनवरी के दिन मैं घोषित हुई थी ऐसे भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी, मैं एक पार्टी में गई थी सीपीआई में। तो वहीं पे मतलब जनता का रुझान दिख रहा था। मैं और मेरे पति गए थे उस पार्टी में, तो वहाँ पे लोग सेल्फी लेने के लिए, ऐसा लग रहा था मैं मेयर बन गई हूँ। तो जनता का प्यार लगातार उसी दिन से मिलना चालू हो गया था। 26 को मैं ऐसे मेयर कैंडिडेट डिक्लेयर हुई थी, 27 को मैं एक पार्टी में गई थी, तो वहीं पे रुझान दिख रहा था। और एक दूसरी घटना है, मैं कंपनी गार्डन में गई थी लोगों से वोट मांगने के लिए। सुबह बहुत सारी भीड़ रहती, बहुत लोग वॉकिंग में आते हैं, योगा करने आते हैं। तो वहाँ पे मेरी क्या बोलते, कांग्रेस के प्रत्याशी भी पहुँचे थे वहाँ पर। दोनों से IBC 24 वाले जो है वहाँ पे हमारा डिबेट भी ऑर्गेनाइज कर दिए थे। हमारा डिबेट भी हुआ, बहुत सारे विपक्ष का जो है मतलब जनता से भी रूबरू हुए थे। हमने बहुत सारे सवाल का जवाब भी दिए। उसके बाद वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो अपना रास्ता चले, मैं जा रही थी, लेकिन मुझे रोक के जो पूरी भीड़ है गार्डन की जो हमको घेर लिए थे, वहाँ की समस्या गिनवाने लगे थे। यहाँ झूला टूटा हुआ है, टाइल्स टूटा हुआ है ये। तो मैं बोली, मुझे अभी बता रहे, मैं निश्चित रूप से जीत के आऊँगी तो मैं इसका निराकरण करूँगी। तो प्रेस वाले ही बोलने लगे, देखिए आप जीत गए हैं, क्योंकि ये पूरा जनता का रुझान दिख रहा है आपके तरफ, आपको समस्या अभी से गिनवाने। तो ऐसा जनता का प्यार है। जिस दिन से मुझे टिकट मिला है, उसी दिन से प्यार मिलना चालू हो गया। मैं जनता के बहुत आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, और मेरे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। तो ये 5 साल जो है, मेरा यही इच्छा है कि, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जनता की इच्छा के अनुरूप और मेरे पार्टी के निर्देश अनुसार मैं नगर निगम के 70 वार्डों में सेवा कर सकूँ। मैम, जैसे आप अभी मेयर के पद से पहले आप क्या कर रही थी? मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, उसके बाद अभी भी मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ। तो आपको अभी फैमिली के लिए टाइम मिल जाता है मैम, बच्चों के लिए, या फिर? बिल्कुल। देखिए, एक महिला जो है घर से जब निकलती है तो उसका पहले फैमिली प्राथमिकता होता है। मैंने भी अपने फैमिली को प्राथमिकता दिया है, और हम दिन का खाना आज पहले एक साथ खाते थे सब। दोनों मेरे 2 बेटे हैं, एक बहू है और पति। हम सब कोशिश करते हैं, पोता है, दिन का एक साथ खाना खाने का। लेकिन आजकल जो है दिन को, वैसे मैं कोशिश करती, नगर निगम में बैठती हूँ तो 3 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँ, ताकि सबके साथ बैठ के खाना को, नहीं होता तो रात को तो एक साथ हम खाना खाते हैं। जैसे मैम आप राजनीति में हैं, तो आप किसको आइडल मानती? कौन सी महिला ऐसी नेत्री है जिनको आप लगता है कि मुझे इनके टाइप काम करना है, या इनके टाइप मुझे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना है समाज के लिए? कौन सी ऐसी नेता है? देखिए, मेरा नेता तो वैसे बताएंगे तो अमर भैया है, क्योंकि मैं ऐसे टीचर अपना लाइफ को सेट करना चाहती थी। मैं अपना इच्छा था कि मैं लेक्चरर बनूँ, एक बड़ा स्कूल हो मेरा, ऐसा। लेकिन राजनीतिक में लाने वाले मेरे पति और माननीय अमर अग्रवाल जी हैं। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे राजनीतिक में लाया है।
और मैं सुषमा स्वराज जी को अपना आइडल मानती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती, मैं उनका वीडियोस वगैरह भी देखते रहती हूँ। वो उनकी बोलने की शैली और सादगी जो है उनकी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मैम कि आप जब चुनाव लड़ रही थी तो लोग बाहरी और क्षेत्रवादी का बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो जनता आपको देख रही है, आप जनता को बताइए कि आप बिलासपुर की बेटी हैं, आपकी स्कूलिंग यहीं से हुई है, क्योंकि लोग बहुत डाउट करते हैं। लेकिन आज आप इस माध्यम से क्लियर कर दीजिए, मेरे माध्यम से, कि आप कहाँ से हैं, बचपन आपका कहाँ से निकला है, स्कूल कहाँ से हुआ है और कैसे आप यहाँ से कंप्लीट बिलासपुर की। मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट बिलासपुर है, मेरी पैदाशी भी है बिलासपुर में, और पापा जो है रेलवे में थे, रेलवे मतलब ऑफिस में वो ऑफिसर थे। मेरा मतलब ये बिलासपुर के इंडोर हॉस्पिटल में मेरा बर्थ हुआ है, और मेरा शिक्षा दीक्षा सब जो है बिलासपुर में हुआ। संयोग से मेरी शादी भी विधानी जी से हुआ, जो वो भी लोकल है, तो मेरा कहीं बाहर से नहीं है। मेरे पापा साउथ से ज़रूर हैं, साउथ से यहाँ आए थे, वो रेलवे के सर्विस में जो है, तो तब से हम यहीं बस गए हैं, बिलासपुर में बस गए। ओकेशनली जैसे शादी वगैरह होता है, कोई दुख होता है, हम विशाखापट्टनम जाते हैं। विशाखापट्टनम में मम्मी पापा लोगों का, लेकिन हमारा जो है हम ब्रॉन एंड ब्रॉट है, पैदा भी यहीं हुए हैं, शुरू से हमारा एजुकेशन भी यहीं है बिलासपुर में। ये तो गई मैम राजनीति की बात, अब थोड़ी घर के पास चलते हैं। घर की बात मतलब खाने में क्या पसंद है आप? मुझे बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ के छत्तीसगढ़ के जितनी विभिन्न भाजी वगैरह है, पहले तो हमें मेरे मायके में तो नहीं बनता था, सिर्फ पालक और लाल भाजी जानते थे, लेकिन मेरा ससुराल में जो है सभी भाजी खाते हैं। कई किस्म के जो है छत्तीसगढ़ में जितनी भाजी, वो सब मुझे सादा खाना अच्छा लगता है, दाल चावल रोटी और भाजी बहुत अच्छा लगता है। ग्रीनरी में ग्रीन सब्जी ज़रूर एक ठोक अपने डाइट में शामिल करती हूँ। मेरा बहुत सिंपल है खाना, बहुत ज़्यादा नहीं। दही वगैरह लेती हूँ, दही तो दिन को भी लेती हूँ, रात को भी लेती हूँ मैं दही। और लास्ट टाइम मैम मूवी कौन सा देखने गए थे आप फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ? कौन सा मूवी देखी हूँ? वैसे तो हम उसमें नेटफ्लिक्स में देखते हैं घर में सब बैठ के, रात के समय नहीं मिल पाता होगा मैम। हाँ, समय नहीं मिल पाता है। देखा मैंने, मतलब हॉल में विधानी जी तो नहीं जाते हैं, लेकिन मैं बच्चों के साथ गई हूँ अपने फैमिली के साथ। तो नेटफ्लिक्स में हम लोग सब एक साथ 11 बजे के बाद कोई भी कभी मूवी लगा लेते हैं तो देखते हैं, और संडे वगैरह को दिन को जैसा टाइम मिलता है। तो मैम क्योंकि हम रोज़ ग्राउंड में घूमते हैं, जनता से मिलते हैं, तो जनता का रिस्पांस आपके प्रति बहुत पॉजिटिव है कि मैडम हमारे लिए है। तो उन लोगों की उम्मीद को आप कैसे खरा करेंगी, कैसे आप उनके लिए मदद करेंगे? एक बार उनको बता दीजिए कि आप हैं तो उनको सोचने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आने से डरते हैं। बिल्कुल नहीं, किसी को आने का डरना नहीं है, और मैं 24/7 हूँ। मेरे यहाँ भी मतलब कि पिछले 5 साल मतलब 5 साल, उसके पहले 20 साल से विधानी जी हैं, और बिलासपुर की जनता भी जानती है। हम एक बंदे को बैठाल के रखे हैं, हमारे घर में ही ऑफिस है, तो वो सुबह 9 बजे से लेकर दिन को 2:30 बजे तक पूरे क्षेत्र के जितने लोग हैं, सरकार की जितनी योजना है, सब योजनाओं को वो फॉर्म भर के जो है और निगम तक पहुंचाने का, श्रम कार्यालय तक पहुंचा के उसको राशन कार्ड और श्रम कार्ड जो पहुंचाने का हम काम करते हैं। ये अभी नहीं, हम पार्षद रहे ना रहे, हम उस वार्ड के अभी पार्षद नहीं है, विधानी जी नहीं है। मैं ऐसे मेयर हूँ तो दूसरे को हमने लड़वाया है, लेकिन हमारा सेवा जो है वहाँ से चलते रहता है, हमारे घर से ही। तो मैं जनता से भी यही कहना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से भी, कभी डर या भय करने की ज़रूरत नहीं। मैं जब तक कार्यालय में रहती हूँ, मेरे ऑफिस में आके मेरे से जो भी काम है ले सकते हैं। मैं फ़ोन में उपलब्ध हूँ सारे दिन, जो है मैं जहाँ भी रहूँगी, जनता मेरे से आके अपना जो भी समस्याएं से बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि त्वरित जनता का जो भी मतलब समस्या है उसका निराकरण कर सकूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। और एक सवाल है मैम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जनता का ही सवाल है। उनका कहना है कि मैडम एक समाज विशेष के वर्ग को समर्थन कर रही है, सिंधी समाज को, पर आप खुल के बताइए कि सब आपके लिए एक है, क्योंकि जनता ऐसा सोचती है, लेकिन जनता को जानना जरूरी है। ये प्रश्न बहुत जरूरी था ताकि आप जनता को बता पाएँ, तो उसमें क्या कहना है? देखिए, सारे कोई भी वर्ग हो, सब मेरे लिए बराबर है। मैंने पहले कहा 70 वार्डों की जनता मेरे लिए बराबर है। और कई बार आपने ये प्रश्न पूछा वर्ग के लिए, लेकिन कई लोग बोलते कांग्रेस और भाजपा करके। मैं सभी कांग्रेस हो या भाजपा हो, निर्दलीय हो, सब पूरे 70 वार्ड मेरे हैं, पूरी जनता मेरी है। क्योंकि कांग्रेस के वार्ड से भी मेयर के तौर पर मैं जीत के आई हूँ। कई जगह जो कांग्रेस के पार्षद जीते, लेकिन वहाँ पे मेयर भी हारे हैं कांग्रेस के, मुझे समर्थन मिला है। तो पूरे 70 वार्ड मेरा है। और विशेष एक समुदाय की बात करेंगे तो क्योंकि पिछले दिनों जो है
जितना बेजा कब्जा इंक्रोचमेंट टूटने का काम हुआ है तो एक विशेष वर्ग का ही मतलब हुआ है। तो मैंने इसीलिए सिंधी समाज को जो है सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए इंक्रोचमेंट टूटना चाहिए निश्चित रूप से। हमारे शहर को और सुंदर और व्यवस्थित बनाना है तो हमको इंक्रोचमेंट टूटना चाहिए। लेकिन अभी जो ज्वाली नाला वाला जो केस हुआ है उसमें जो है मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, विधानी जी भी नहीं थे। तो उस दिन जो है उनको निगम का कहना है कि हम उनको नोटिस दिए थे, लेकिन वो रेसिडेंशियल था। रेसिडेंशियल में जो है उन्होंने जो व्यापारी जो है उनको कमर्शियल बना दिया था। उनको कमर्शियल बना, ये अगर मुझे ज्ञात रहता है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, शायद हम मिल बैठ के जो है उसको सुलझा लेते हैं। और जो मतलब जिस तरीके से उनका सामान वगैरह फेंक के जो नगर निगम ने कार्रवाई किया है वो थोड़ा मुझे गलत लगा, क्योंकि हम जब जनता के बीच में काम करते हैं तो एक इंसानियत भी होता है। थोड़ा से मतलब ढिलाई करना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। बिल्कुल नगर निगम का कार्रवाई बिल्कुल सही था, लेकिन उनको जिस तरीके से एक बहुत गरीब बंदा था 40 लाख रुपए कर्जा लेके जो है टीना का शेड डाल के जो फर्नीचर का काम कर रहा था, तो ठीक है आपने हटाया, उसको 1 घंटे का समय दे देते। हमको तो त्वरित में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं उठाना था। ऐसा कुछ क्या था नगर निगम का, मेरा नाराजगी इसीलिए था कि उसको उठाने का टाइम देते। आप जब दल बल के साथ वहाँ गए थे उसको आधा घंटे का टाइम देते, 1 घंटे का टाइम देते कि उसको टीना वगैरह निकाल लेता, वो अपना फर्नीचर निकाल लेता। तो उसका जो नुकसान हुआ उसको भरपाई कौन करेगा, एक गरीब का। तो ये इंसानियत के नाते जो है मैंने सभी अधिकारियों को जो फटकार लगाया है, आइंदा ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए, इस बात का मैंने उनको चेतावनी दिया है। मैम जैसे आप पार्षद रह चुकी हैं 98 में, अभी मेयर हैं, तो आगे मन है विधायक का, सोच रही है, प्लान कर रहे हैं? देखिए मैंने आज तक कुछ सोचा नहीं है, ईश्वर की कृपा है और मेरी पार्टी का निर्देश जैसा है, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जैसा निर्देश देगी वैसा हम चलते हैं। हमारा कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, जनता का सेवा करना हमारा धर्म है बस। तो ये हमारे साथ थी मेयर मैडम, बिलासपुर की प्रथम नागरिक हैं, और इन्होंने खुल के हर बात कही है, अपनी बात भी रखी है, जनता की बात भी कही है। और आपको कोई भी शिकायत रहती है बिलासपुर नगर निगम में तो मैडम यहाँ पास, मैम आपका टाइमिंग बता दिया ऑफिस का। मैं अगर कोई कार्यक्रम नहीं होता है तो 12 बजे पहुंच जाती हूं। फिर मतलब कार्यक्रम भी बहुत सारे रहते हैं, कहीं उद्घाटन है, कोई स्कूल का इंस्पेक्शन में जाना है, या कोई भवन का निरीक्षण में जाना। फील्ड में नहीं रहती तो मैं 12 बजे आ जाती हूं, 12 से 3 बजे तक बैठती हूं। और कार्यक्रम नहीं रहता है तो अलग बात है, कार्यक्रम रहता है तो मैं फील्ड में जाती हूँ, नहीं तो 12 से 3 बजे तक मैं ऑफिस में उपलब्ध रहती हूँ। नहीं तो फ़ोन में तो मतलब कभी भी आप लोग फ़ोन करके जो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे आप लोग पहुँच सकते हैं। तो एक महिला के तौर पे मैडम अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभा रही हैं, और मेयर का जो पद है एक महिला बहुत बखूबी संभाल सकती है। मैडम एक उदाहरण है। तो आप मैडम से मिल सकते हैं, अपनी शिकायत भी बता सकते हैं। मैम हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल